जय गुरुदेव। एक बार परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, एक एक शब्द महापुरुषों के अनमोल हैं। संसार में उनका कोई मूल्य नहीं है। उनके वचनों का पालन करो, नाम मिल जाए तो कमाई करो। यही है सच्ची भक्ति। किसी को खाना खिला दिया, पानी पिला दिया और कोई सेवा कर दी, यह मानव धर्म है। इससे शरीर पवित्र होता है। जितना आपको मालिक ने दिया है उसमें आप अपना जीवन यापन करो। मालिक का शुक्राना करो, उस पर विश्वास रखो। जितनी देर परिश्रम करो ईमानदारी से करो। गुरु के वचनों को याद करते रहो, उस पर अमल करते रहो। आप अमल भी ना करो, याद भी ना करो, फिर काम कैसे बनेगा। मैं आपको अपनी बात बताऊं। एक बार जब मैं गुरु की खोज में साधु भेष में घूम रहा था तो एक जगह बैठ गया। बड़ी जोर से भूख लगी, सोच रहा था क्या करूं। इतने में एक आदमी लड्डू लेकर आया और हमको दिया। उसने कहा कि मुझे स्वप्न हुआ है, रात में एक साधु आकर बैठा है। 5 सेर लड्डू खरीदकर साधु को चढ़ा दो। मैं चुपचाप आंख बंद किए बैठा रहा, उस पर रख कर चला गया। मैंने धीरे से आंख खोलकर देखा। जब वह दूर चला गया तो मैं लड्डू खाया। भूख तो लगी ही थी, पर फिर मुझे बहुत आत्मग्लानि हुई, बड़ा पछतावा हुआ और फिर मैंने कभी ऐसा नहीं किया। जानवर भी जानते हैं छुआछूत। घर में छोटी छोटी चिड़िया रहती हैं, अगर उनके अंडों को कोई अंगुली से छू दे उनको पता चल जाता है। इसके बाद वह उड़कर चली जाती हैं और फिर उस पर नहीं बैठती, केवल छू लेने से छूत लग जाती है। उन्हें पता है कि छू लेने के बाद अंडा पकेगा नहीं। अंडे चाहे पंछियों के हों या मुर्गियों के हों, सभी मासिक धर्म से तैयार होते हैं। मासिक धर्म में छुआछूत से परहेज किया जाता है। सबका मालिक धर्म अलग अलग है। इस अवधि में अगर संयम ना बरता गया तो तमाम किस्म की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। अंडे में ताकत ढूंढना बेवकूफ़ी है। अंडा काम की प्रचंड अग्नि यानी ज्वाला जला देता है। मेहनत करके रोटी खाने से भजन बनता है और आश्रम पर हो तो जो सेवा बन पड़े करना चाहिए। खाली आ गए कि रोटी मिलेगी, सेवा कुछ नहीं करना, न भजन करना, तो भंडारे की रोटी में 9 अंगुल दांत। भजन करे तो उबरे, ना ही फाड़े आंत। गुरु महाराज ने मुझसे कहा था कि बैठे मत रहना कि कोई आकर रोटी दे जाएगा। मेहनत करना, मांगने जाओगे तो उससे मेहनत होगी। एक रोटी लाना और खाकर भजन करना। मेरे पास एक आदमी आया, उसके साथ एक स्त्री थी। उसने कहा कि महाराज, इसने सोना चांदी गाड़ रखा था। चांदी तो मिली पर सोना नहीं मिला। बता दीजिए कि कौन ले गया। मैंने कहा कि जाओ मथुरा जाकर पूछो, बहुत बताने वाले हैं। तो ये हाल है, यहाँ परमार्थ कहाँ। साधु महात्मा के पास भी लोग जाएंगे तो दुनिया के काम के लिए ही। यहाँ बाजार में जब जाते हो तो नई नई दुकानें देखते हो, नई नई चीज़ें देखते हो। तुम्हारे साथ वाले कहते हैं कि चलो घर चलें, तो कहते हो कि रुको अभी और देख लिया जाए, फिर घर तो चलना ही है। इसी तरह से अंदर में होता है। साधक जब अंदर में चलता है तो तरह तरह की धुनें सुनता है। उसमें इतनी मिठास होती है कि साधक उसी में मस्त हो जाता है। उस
उसको बहुत खुशी मिलती है, नई नई चीजें देखता है, उसमें इतना आकर्षक है कि वह उसको देखता ही रह जाता है। अगर गुरु ना रहे साथ तो आगे जाना ही नहीं चाहेगा। इधर संसार में थोड़ी थोड़ी चीजों में, देखने सुनने में तुम अटक रहे हो, भटक रहे हो, रास्ता नहीं मिल रहा है। बहुत तरह की तुमने उपासना की, पूजा पाठ किया, तीर्थ व्रत किया, पूरब पश्चिम गए, फिर भी रास्ता नहीं मिला। इस प्रदेश में भटक रहे हो। अब कोई ऐसा मिले जो घर जाने वाला हो, रास्ता बताने वाला हो, वह तुमको रास्ता बताएगा। जब रास्ता मिल गया तो फिर घर जाने की इच्छा होनी चाहिए। घर जाने की इच्छा कैसे होगी? सत्संग सुनो, सत्संग में तुमको बताया जाएगा, तुम्हारी इच्छा जागेगी और फिर भजन करने लगोगे, ध्यान भजन सुमिरन में लग जाओगे तो धीरे धीरे करते करते भजन बनने लगेगा, ध्यान बनने लगेगा, सुमिरन होने लगेगा और मन रुकने लगेगा। यहाँ इस संसार में जो कुछ भी देखते हो यह सब पर्दा है, धूप छांव का खेल है। धूप आई तो छाया दिखाई देती है, धूप गई तो छाया भी गायब। ऐसे ही यह जीवात्मा है, जब तक शरीर में है इसको लगता है कि यह सब सच है जो कुछ देख रही है, पर जहाँ सांसों की पूंजी खत्म हुई, जीवात्मा इसमें से निकाल दी गई, शरीर गिर पड़ा, सब कुछ खत्म। इस शरीर में सारा खेल सूरत का है, यानी जीवात्मा का है। जितने भी संबंध यहाँ बनाए जाते हैं वह सब अज्ञान संबंध था, छाया में हम सब लोग फंस गए। यहाँ प्रेम नहीं है। अगर सच्चा प्रेम होता तो वह बच्चा जिसे आप बहुत चाहते हो आपका दुश्मन हो जाता है, या उससे दुश्मनी क्यों कर लेते हो? जिस बच्चे को एक पल के लिए अपने से दूर नहीं कर सकते थे, घर से क्यों निकाल देते हो? या वह आपको अपने से अलग कर देता है? यहाँ कोई अपना नहीं, सब स्वार्थ के संगी हैं। ये आपका भ्रम है कि यह मेरा है, वो मेरा है। अब आपको महात्मा मिले और वह समझाएं कि यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा, तुम्हें अनमोल शरीर मिली है, इसमें से अपनी जीवात्मा को जीते जी निकाल लो और अपने घर चलो। मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मैं तुम्हें रास्ता बताऊँगा। महात्मा यह भी समझाते हैं कि यहाँ जो कुछ भी देख रहे हो यह सब जड़ है, यह शरीर भी जड़ है, इसमें चेतन जीवात्मा बंद कर दी गई है, इसलिए यह चेतन मालूम होती है। वो चेतन आत्मा निकाल दी जाएगी तो यह शरीर जड़ हो जाएगा और गिर जाएगा। मालिक ने अपनी प्रसन्नता से जानबूझकर जीवों का छोटा सा भंडार निरंजन भगवान को दिया। इन लोगों ने बड़ी बड़ी तपस्या की जिससे मालिक खुश हो जाए। उसने अज्ञान में कुछ नहीं दिया, होश हवास में खुशी में दिया। पहले जब जीवात्माएं आई तो रास्ता खुला था, कर्मों की मैल उन पर जमा नहीं थी, वो आती जाती थी। समय पूरा हुआ तो चली गई, बहुत जीवात्माएं अपने घर चली गई। महात्मा समझाते हैं कि तुम ऊपर चलो, उधर चेतन है। इस बात को महात्मा अच्छी तरह जानते हैं और जीवों को समझाते हैं कि यह शरीर तत्वों के मसालों का बना है, इसमें जीवात्मा को बंद कर दिया गया है, तभी यह काम करता है। जीवात्मा निकल गई तो यह गिर पड़ेगा, देखना सुनना बोलना सब बंद हो जाएगा। जय गुरुदेव।